नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के सोनभद्र जिले से, जहां महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते में कटौती के फैसले पर कर्मचारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी हां, यूपी के सोनभद्र के ओबरा में आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता फ्रीज करने के आदेश के बाद सरकारी कर्मचारियों में रोष देखने को मिल रहा है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने इसको लेकर 18 माह के महंगाई भत्ते को फ्रीज किए जाने व अन्य भत्ते को रोकने का विरोध करते हुए मांग किया है कि इस फैसले पर केंद्र व राज्य सरकार पुनः विचार करे। सरकार महंगाई भत्ते व अन्य भत्ते को फ्रीज करने का आदेश तत्काल वापस ले। वहीं राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन ने कहा कि महामारी के दौरान पहले निजीकरण हेतु इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 का मसौदा जारी करने और फिर डीए फ्रीज करने से कोरोना वॉरियर की तरह बिजली आपूर्ति में लगे इंजीनियर व कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। सरकार तत्काल अपना फैसला वापस ले। बिजली कर्मियों का 40,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक की स्थायी कटौती होगी, जिसमें कोरोना महामारी के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति कर रहे इंजीनियर व कर्मचारियों में भारी निराशा है। वहीं बिजली कर्मियों ने कहा कि हम लोग 12 महीने काम करते हैं, परंतु वेतन सिर्फ 8 महीने का ही मिलता है। अतः सरकार से आग्रह है कि अपना फैसला वापस ले। देखें सोनभद्र से अशोक चौबे की ये रिपोर्ट। सरकार ने डीए आप लोग का काट दिया है, इसको लेकर क्या आप लोग की राय है, और अगर मान लीजिए इसका विरोध है तो फिर किस तरह से विरोध करेंगे? जी, इस समय कोरोना महामारी वैश्विक रूप ले रखी है। सरकार का भरपूर हम लोग सहयोग कर रहे हैं, दिन रात मशीनों का ऑपरेशन कर रहे हैं, जिससे कि विद्युत में किसी तरह का व्यवधान न आए। प्रदेश हित, राष्ट्र हित में लगातार हम लोग जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने स्वेच्छा से मुख्यमंत्री राहत कोष में मार्च माह का वेतन क्या 1 दिन का वेतन, मार्च माह में हमने 1 दिन का वेतन स्वेच्छा से मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दे दिया, जिससे कि सरकार कोरोना पीड़ितों के लिए कुछ कर सके। लेकिन चूंकि एक दबाव डालकर मनमर्जी तरीके से जो है हमारे जो महंगाई भत्ता मिलता था हमको, तथा अन्य तरह के जो भत्ते हमको मिलते थे सरकार द्वारा दिए जाते थे, जो हम अपने परिवार के पालन के लिए उसको यूज करते थे, उसको सरकार ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए बंद कर दिया है। इससे सभी जो सदस्य हमारे हैं वो आहत हैं और निराश हैं। सरकार को चाहिए कि इनका मनोबल बढ़ाने के लिए जो भत्ते इनको पूरा मिलते रहे हैं वो देती है। सरकार ने जो आप लोग के महंगाई भत्ते को काट दिया है, इसको लेकर क्या आप लोग चाह रहे हैं कि सरकार से क्या मांग है आप लोग? मेरा प्रथम मांग यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार दोनों इस निर्णय को जो अपना थोपा है मजदूरों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, सेना के ऊपर, चाहे किसी भी विभाग के ऊपर, उसको पुनर्विचार करें और इसको विचार करते हुए इसको वापस ले लें। इसलिए वापस ले लें कि हर कर्मचारी का साल में, चाहे निचले स्तर का कर्मचारी हो चाहे अपर अधिकारी हो, कम से कम उनका 12 महीने की तनख्वाह जो मिलती है उसमें मात्र उनको 7 ही 8 महीने की तनख्वाह मिलेगी। इसलिए 7-8 महीने की तनख्वाह मिलती है कि इनका जो है किसी कर्मचारी का 1-1.5 लाख के ऊपर ही डीए का जाएगा, किसी अधिकारी का 4 लाख 5 लाख तक जाएगा। उसके बाद भी हम मार्च महीने में इनकम टैक्स का पेमेंट करते हैं, तो हमको तनख्वाह, हम नौकरी करेंगे 12 महीने की, तनख्वाह मिलेगी हमको 8 महीने। ये सब चीज़ें हमारे सामने भी जिम्मेदारियां हैं। जिसके बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी फीस है, हॉस्टल चार्ज है, तमाम चीज़ें वो कहाँ से लाएंगे? दूसरी बात, उत्तर प्रदेश सरकार अपने खाते में 1 दिन की सैलरी ले ली, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि महामारी में हम उनके साथ लड़ने के तैयार हैं। उसके तत्पश्चात हमारे यहाँ हमारे विभाग के उत्पादन निगम के खासतौर से ओबरा परियोजना के हर कर्मचारी ने पीएम के में कोई 5,000 दिया, कोई 1100 दिया, कोई जिसकी जैसी क्षमता थी हर आदमी ने डोनेट किया। उसके बाद स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी राशन का पैकेट जो भी हो सकता है अपने घरेलू खर्चों को काट करके उसको पब्लिक में पहुंचा रही है। हम लोग ऑलरेडी सहयोग करने को तैयार हैं, सहयोग किए भी जा रहे हैं, और उसके बाद ये थोपना हम कहीं न कहीं हमारे लिए हतोत्साहित करने का है। जबकि मैं 24 घंटा सेवारत हूँ, 24 घंटा बिजली उत्पादन में लगा हूँ, और कोरोना जैसे महामारी से बचने के जो सीमित संसाधन उसमें अपना कार्य दायित्व को निर्वहन कर रहा है। हमारी स्थिति ये है कि प्लांट में जब डैश पर बैठता हूँ कंट्रोल रूम में, वहाँ 1.5 फीट की भी दूरी नहीं है।
अगर हम 1.5 फीट की दूरी बना लेंगे तो डैश नहीं देख पाएंगे और मशीनें डिस्टर्ब होंगी तो उसको संचालित समझ पाना मुश्किल हो जाता है। यही सारी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं और मेरा पुनः निवेदन है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी से कि इसको वापस लें, क्योंकि कर्मचारी आहत है, निराश हैं और इस निराशा की स्थिति में अपने दायित्व को निर्वहन करने में असमर्थता महसूस करते हैं। अगली खबर यूपी के प्रयागराज जिले से है, जहां मनरेगा गरीब मजदूरों को बांटे गए फ्री में मास्क। जी हां, यूपी के प्रयागराज के हंडिया विकास खंड के अंतर्गत घाटमपुर कटहरा गांव में समाज सेवी धीरेन्द्र कुमार यादव द्वारा मनरेगा मजदूरों को मास्क वितरण किया गया। घाटमपुर में कई दिनों से चल रहे मनरेगा कार्य में गरीब मजदूर बिना मास्क लगाए काम कर रहे थे। वहीं बिना मास्क लगाए मजदूरों को देख गांव के ही समाज सेवी धीरेन्द्र कुमार यादव ने मास्क के वितरण करते हुए उन्हें कोरोना जैसी घातक बीमारी से जागरूक भी किया। देश में कोरोना वायरस महामारी को लेकर लॉकडाउन चल रहा है। जब बैठे नरेगा मजदूरों को काम मिला तो उनके चेहरे खिल उठे। सुधांशु ट्रेडर्स कटरा धीरेन्द्र कुमार यादव घाटमपुर के द्वारा मनरेगा श्रमिकों को निःशुल्क वितरण का पालन करने की अपील की गई। इस मौके पर ग्राम सभा घाटमपुर के रोजगार सेवक शारदा प्रसाद, हीरा लाल, राजनेता अभय राज, इंद्रजीत रामूरत, आदिश्याम यादव, पूर्व प्रधान घाटमपुर दिनेश कुमार आदि लोग मौजूद रहे। देखें हंडिया से प्रदीप मिश्रा की ये रिपोर्ट। धीरेन्द्र कुमार यादव, आप जो समाज सेवी कार्य कर रहे हो, एक क्या उद्देश्य है इसके लिए? हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि पूरा हमारा गांव सुरक्षित रहे। जैसे प्रधानमंत्री जी का ये मतलब शब्द है कि मैं भारत के हर नागरिक की सुरक्षा चाहता हूँ। अमेरिका ने कहा कि मैं आर्थिक स्थिति अपनी सुधारना चाहता हूँ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं अपने हर एक नागरिक को सुरक्षित देखना चाहता हूँ। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे ग्राम सभा घाटमपुर का हर एक नागरिक सुरक्षित रहे, काम करे, दैनिक मजदूरी पे काम करे। जो गाइडलाइंस जारी हुई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, शासनादेश के द्वारा, उसके हिसाब से काम करें, मास्क लगाएं, सुरक्षित रहें और दूरी को बनाए रखें। जो आदेश दिया है 6 फीट की दूरी, तो दूरी बना के काम करें, सुरक्षित रखें। ये मेरा उद्देश्य है, हर एक नागरिक सुरक्षित रहे, ग्राम सभा घाटमपुर का हर एक नागरिक सुरक्षित रहे। ये मेरी, हम जो समाज सेवी लोग हैं, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं, इनके घरों तक इनको सुरक्षित हो जाए, इनको मास्क पहुंचाया जाए, इनको जो भी ज़रूरी की चीज़ें हैं इनको दिया जाए। ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। आपका नाम? शारदा प्रसाद, ग्राम रोजगार सेवक घाटमपुर। ठीक। ये जो मास्क वितरण किया किसके द्वारा किया गया? ये गांव के ही हैं, हमारे धीरेन्द्र यादव जी, इनके द्वारा वितरण किया गया। तो आप कोरोना महामारी के बचने के लिए कोई गांव देश के क्या संदेश देना चाहते हो? यही संदेश देना चाहते हैं कि लोग दूरी बनाएं, कम से कम 6 फीट दूरी पे रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। ठीक। यहाँ जो कार्य हो रहा है कितने दिन से हो रहा है? ये क्या है, 21 तारीख से हो रहा है। ठीक। अगली खबर यूपी के पश्चिमी क्षेत्र से आ रही है, जहां तेज आंधी बारिश के साथ साथ ओलों की बौछार हुई है। जी हां, उत्तर प्रदेश पश्चिमी के कई जनपदों में तेज आंधी बारिश के साथ ओलों की भी बौछार हुई है। तेज बारिश आंधी के साथ साथ ओलों की बौछार के कारण किसानों की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इलाके के कुछ किसान अभी तक गेहूँ की फसल खेत से उठा नहीं पाए हैं। अधिकतर किसानों ने गेहूं की फसल तो उठा लिया है, लेकिन जिन किसानों की फसल अभी तक खेतों में पड़ी है, उन किसानों को इस तेज बारिश आंधी के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आंधी के साथ बारिश इतनी तेज थी कि काले काले बादलों से सूरज का प्रकाश भी दब गया और दिन के दिन में रात नजर आने लगी। आम जनता आज एक तरफ कोरोना की महामारी से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ मौसम की मार इस कठिन परिस्थिति में मानव जाति पर दुखों का पहाड़ तोड़ रहा है। देखिए कोल्हाई से संदीप सिंह की ये रिपोर्ट। अब वक्त तो चला है इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
दीप हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। टाइम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और भी कई प्रकार के नशा छुड़ाने और हर प्रकार के मानसिक रोग का इलाज करवाने के लिए संपर्क करें। यहाँ पे जीभ के नीचे रखने के लिए गोली भी मिलती है। पता के टावर नज़दीक, अमन नगर, फिरोजपुर रोड, जीरा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578300002 9578400002 पर। सुख हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। यहाँ पर नशे की लत जैसे अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और हर प्रकार के मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है। जीभ के नीचे रखने वाली गोली भी दी जाती है। टाइम सुबह 9 बजे से 2 बजे तक और शाम 3 बजे से 6 बजे तक। संपर्क करें नज़दीकी धर्मकंडा, गांधी रोड, मोगा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578400003 9614200003 पर। आसरा मनोरोग हॉस्पिटल परमिंदर शर्मा डायरेक्टर, डॉक्टर जसमीत सिंह सिद्धू MBBS MD, डॉक्टर नरेंद्र गर्ग MD। यहाँ पर उदासी, घबराहट, शक और वहम, नींद की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, दंदल, पैनी, सिर दर्द, बच्चे और बुजुर्गों की दिमागी बीमारी, शराब, अफीम, चिट्टा, भुक्की, पोस्त, डोडे, सूखा और भी नशे छुड़ाए जाते हैं। मिलने का पता नज़दीकी भूपिंदर खालसा स्कूल, फिरोजपुर रोड, मोंगा। मोबाइल नंबर 8568800079 7307001475। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर से, जहां सस्ता गल्ला विक्रेता उड़ा रहे हैं सरकार के आदेशों की धज्जियां। जी हां, खबर उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के जिले के बाजपुर थाना क्षेत्र से है, जहां पूरा देश लॉकडाउन को लेकर घर पर है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने लोगों के खाने पीने की होम डिलीवरी की व्यवस्था करा रखी है, लेकिन कुछ कोटाधारक सरकार के ही आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करते हुए अपने प्रतिष्ठानों पर भीड़ जमा कर राशन वितरित कर रहे हैं। ऐसा ही बाजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लखनपुर का मामला सामने आया है, जहां पर सस्ता गल्ला विक्रेता भीड़ लगाकर लोगों को राशन वितरित कर रहा है। इन्हें कोरोना वायरस का कुछ भी एहसास नहीं नजर आ रहा है एवं सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार का कड़ा आदेश है कि हर नागरिक के ऊपर सोशल डिस्टेंस का पालन करना जरूरी है। देखिए बाजपुर से शमद हुसैन की रिपोर्ट। पूर्व में ही इन्हें सब लोगों को आदेशित कर दिया गया है शासन द्वारा, और हमारे जिला पुलिस अधिकारी महोदय द्वारा भी निर्देश दे दिए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा भी निर्देश दे दिए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। अगर किसी दुकानदार द्वारा पालन नहीं किया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पीले कार्ड लगभग यहाँ पे 5000 कार्ड ऐसे ऑफलाइन कार्ड हैं जिनका राशन शासन द्वारा नहीं आ रहा है। उसकी सूची मेरे द्वारा हमारे उच्चाधिकारियों को फॉरवर्ड कर दी गई है। अगली खबर यूपी के प्रयागराज जिले से है, जहां संगम क्षेत्र से संतों की समस्या सामने आई है। जी हां, यूपी के प्रयागराज के संगम क्षेत्र में लॉकडाउन का दिखा जबरदस्त असर। संगम क्षेत्र में खाने पीने की सरकार की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसके कारण वहां पर रहने वाले गरीब लोगों व संतों को भूखे पेट सोना पड़ रहा है। देखें शांतिपुरम से विवेक शुक्ला की रिपोर्ट। संगम क्षेत्र में इस समय हम लोग मौजूद हैं, जहां की लॉकडाउन का ज़बरदस्त असर देखने को मिल रहा है। जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन रहता था, वहां 1-2 श्रद्धालुओं का दिन में आना जाना हो रहा है। यहां जो भी संत महात्मा बाबा फंसे हुए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बाबा जी, आपको क्या कहना है? हाँ, हम वृंदावन से हैं। हमारा नाम हरिदास बाबा कश्यप है। राधा माधव ट्रस्ट आश्रम से हैं, वृंदावन से। तो लॉकडाउन में जब से शुरू हुआ है 22 तारीख से, तब से यहाँ प्रयागराज में ही हैं और यही संगम में ही रह रहे हैं। तो आपके खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से हो रही है बाबा जी?
कभी खाना आ जाता है, इधर दे जाते हैं बांटने वाले, कभी ऐसे ही रह जाते हैं। तो क्या यहाँ कोई शासन प्रशासन या कोई अधिकारी आके आप लोग की हालचाल लिया आज तक? नहीं, ऐसी बात अभी कोई सुनने को नहीं मिला। नहीं, ऐसा कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। तब तक कहीं मत जाएं, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नज़र। चैनल को यदि आप सोशल साइट पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें। अब आप फास्ट न्यूज़ इंडिया को प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। नमस्कार।